अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नज़र लेक्चर नंबर 2 पे डालते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने मौलवी अबुल की बढ़ती हुई परेशानियां जो थी, मुश्किलात जो थी, उसके बारे में पढ़ा था। अहमद नदीम कासमी साहब बताते हैं कि अगर दुआओं के जरिए आसमानों से ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना मुमकिन होता तो मौलवी अबुल अल्लाह ताला से अपनी बेटी के लिए जूतों के एक जोड़े की दुआ करते, जो कि ख़ानदान में सबसे छोटी थी। रात के वक़्त जब मौलवी अबुल ने अपनी बीवी से मशवरा किया, इस बारे में बात की, तो उसने उम्दुन्नसा के छोटे नंगे पांव दिखा दिए। उन पांव को देखकर मौलवी अबुल ज़ारो कतार रोने लगे। अगली सुबह नमाज के बाद वो जूता बनाने वाले के पास गए और उसे 5 रुपए 12 आने अदा किए और जूता खरीद लिया। वहां उसकी दुकान पर खड़े होकर उन्होंने ये भी अहद किया कि वो अब कभी नस्वार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब महरुन्नसा की उम्र 14 साल को पहुंची तो मौलवी अबुल की दुआएं लंबी और पुरसोज हो गई। वो मामूल के मुताबिक रमज़ान के दौरान नमाज तरावी की इमामत करवाते थे। वही मौलवी अबुल जिसने कभी एक भी गलती नहीं की थी, उसने कुरान मजीद की एक सूरत से दूसरी सूरत में भटकना शुरू कर दिया और बाज़-औक़ात लाशऊरी तौर पर वो कुरान मजीद की एक सूरत को एक ही नमाज के हिस्से में 2 दफ़ा पढ़ दिया करते थे। चौधरी फतेहदाद, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर भी था, जब उसने इस गलती की वजह से मौलवी अबुल की सरजनश की, तो मौलवी अबुल ने चौधरी से कहा कि अगर आपको भी, चौधरी साहब, अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा होता, अगर आपके पास भी बेटी होती तो आप जान पाते, आप जान सकते थे कि मैं कुरान मजीद की एक ही सूरत को 2 मरतबा क्यों पढ़ देता हूं। चौधरी फतेहदाद एक अमीर, नेक दिल और गांव का नंबरदार था, जो कि हर शाम मौलवी अबुल के घर रोटी और दाल का एक प्याला भेजता था। अगर किसी वजह से इस नजराने में ताखीर हो जाती तो वो खुद मौलवी अबुल के घर जाता और देर की माजरत करता, ये बताते हुए कि उसकी बीवी बीमार है और नौकरानी ने खाना तैयार किया है, इसलिए देर हो गई। अपने खामद की बढ़ती हुई ज़रूरियात से बाखबर ज़ेबुन्निसा ने भी गांव की नौजवान लड़कियों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया। जुमेरात के दिन जब हर लड़की रोटी के ऊपर थोड़ी सी शक्कर लेकर आती तो ज़ेबुन्निसा 2 टोकरियों का, 2 चंगेज़ों का इंतज़ाम करती। ये टोकरियां, ये चंगेज़ें जो थी, रोटी के टुकड़ों को, नवालों को महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। पेट भरने के लिए रोटी और पेट को ढांपने के लिए कपड़े की जरूरत थी, बदन को ढांपने के लिए कपड़े की जरूरत थी। चौधरी फतेहदाद हर साल फसल की कटाई के बाद मौलवी अबुल को कपड़ों का एक जोड़ा पेश करता था। जब कभी भी ये कपड़े घर में आते तो मौलवी अबुल के घर में दर्जी की एक दुकान सज जाती थी। मौलवी अबुल की बीवी ज़ेबुन्निसा अपनी बेटियों की मदद से उस कपड़े को छोटे बच्चों के लिबास में काटती थी और छोटे बच्चों के लिबास तैयार करती थी। With the passage of time, the appetites of the children increased. वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख में भी इजाफा हो गया। With the passage of time, वक्त गुजरने के साथ साथ, एपिटाइट, भूख, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख भी बढ़ गई, बच्चों की भूख में भी इजाफा हो गया। मौलवी अबुल वॉज कॉट इन द विल ऑफ लाइफ। मौलवी अबुल जिंदगी के भंवर में, गर्दाब में फंस गया था। विल, भंवर, गर्दाब। टाइम हैड नॉट बिन काइंड टू हिम। वक़्त उस पर मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उसकी कनपटियों के इर्द गिर्द बाल जो थे, टेम्पल्स, कनपटी, हैड बिकम सिल्वरी वाइट, वो सफेद हो गए थे। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ, उसके दांतों की गिरफ्त जो थी, ऑन हिज गम्स, उसके मसूड़ों पर, गम्स, मसूड़े,
हैड फॉर लॉन्ग बिन लूज, वो बहुत अरसे से ढीली हो चुकी थी। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेसोनेंट, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गरजदार थी। रेसोनेंट, गरजदार। However, sometimes that too quivered, लेकिन बाज औकात उसमें लर्जश आ जाती थी। क्विवर्ड, लर्जश आ जाना, कांप जाना। चौधरी फतेहदाद was the only one who knew the reason. चौधरी फतेहदाद वाहद शख्स था जो कि इस वजह को जानता था। मौलवी अबुल had once opened his heart to him about a suitable match for मेहरून। मौलवी अबुल ने उससे मेहरून के किसी मुनासिब रिश्ते के लिए अपने दिल की बात कही थी। मैच, रिश्ता। The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. चौधरी ने बड़ी एहतियात के साथ गांव के तमाम नौजवान जो थे उनकी अहलियत पर नजर दौड़ाई थी, उनकी अहलियत को जांचा था। कंसिडर्ड, गौर ख्वाज करना, देखना, जांचना। एलिजिबिलिटी, काबिलियत, अहलियत। देयर वर सम होम ही फाउंड सूटेबल, कुछ ऐसे थे जो कि उसको मुनासिब लगे। बट द ट्रबल वाज दैट, लेकिन मसला ये था, एवरीवन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल, इलाके का हर शख्स जो था मौलवी अबुल को अच्छी तरह से जानता था। चौधरी फतेहदाद ट्राई टू नेगोशिएट विद द कपल ऑफ एल्डर्स, चौधरी फतेहदाद ने चंद एक बड़ों से बात करने की कोशिश की। नेगोशिएट, बात करना, गुफ्तगू करना। बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन वो तमाम मुकर गए, अपनी बात से पीछे हट गए। एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि शहद की मक्खियां जो हैं वो फूलों की क्यारी से अचानक उड़ जाती हैं, अचानक निकल जाती हैं। स्प्रंग, निकल जाना। बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की क्यारी। अल्टीमेटली, बिलाखर मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुनसाज प्रेयर्स बोर फ्रूट, मौलवी अबुल और ज़ेबुनसा की दुआएं रंग ले आईं, कारागर साबित हुई, बाअसर साबित हुई। बोर फ्रूट, कारागर साबित होना, रंग ले आना। अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज, गांव का एक नौजवान आदमी, एक नौजवान लड़का, हु हैड गॉन अवे, जो कि चला गया था, केम बैक, वापस आया, एंड ओपनड अ क्लोथ शॉप, और उसने कपड़े की एक दुकान खोली। स्मॉल क्लोथ शॉप, छोटी कपड़े की दुकान खोली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद, वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाता था। He was the only son of a हाफिज, वो एक हाफिज का अकलौता बेटा था। वो हाफिज कुरान का अकलौता बेटा था। ओनली सन, अकलौता बेटा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद की वफात के बाद, खुदायार हैड ट्राइड टू फॉलो इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स, खुदायार ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। खुदायार यानी कि शमीम अहमद का असल नाम खुदायार था। वो शहर जाकर उसने अपना नाम बदल लिया और वो अपने आप को शमीम अहमद कहलवाने लगा। उसका असल नाम खुदायार था। When he was about 16, जब उसकी उम्र 16 साल थी, he went away to the city, वो शहर चला गया। Leaving his old mother behind, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़ते हुए। Later, बाद में, they learnt, उनको पता चला, that he had worked in the house of a head clerk, कि वो एक head clerk के घर में काम कर रहा था। After which he had managed to open a small shop ऑन अ फुटपाथ, जिसके बाद उसने एक फुटपाथ पर छोटी दुकान खोली। वेयर ही बिगेन सेलिंग कट पीसेस, जहां पर उसने कट पीस फरोख्त करना शुरू किए। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम महफूज करने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, और इस कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया। ही देन बेग्ड मौलवी अबुल, बेग्ड, इल्तजा करना, उसने मौलवी अबुल से इल्तजा की, दरख्वास्त की, टू इनॉग्रेट एंड ब्लेस हिज शॉप, कि वो उसकी दुकान का इफ्तिताह करें और उसकी दुकान को नवाजें। बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, उसके पहले गाहक बनकर। कस्टमर, गाहक। That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, उस दिन
اپنے سابقہ شاگرد اور اس کی بوڑھی ماں کا دل رکھنے کی خاطر، انہیں مایوس نہ کرنے کی خاطر، مولوی ابول ٹوک اے مومنٹس ڈیسیژن، مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا، ایک یادگار فیصلہ کیا۔ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے مایوس کرنا، اسٹوائل کہتے ہیں سابقہ، ڈسپل کہتے ہیں شاگرد کو، مومنٹس اہم، یادگار۔ He went to his wife، وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، and said، اور کہا، شمیم احمد wants me to inaugurate his shop، شمیم احمد مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس کی دکان کا افتتاح کروں، by becoming his first customer، اس کا پہلا گاہک بن کر۔ if you agree، اگر تم متفق ہو، let us buy a piece of cloth for مہرون's suit، تو مہرونسا کے سوٹ کے لیے کپڑا خرید لیں۔ in any case، کسی نہ کسی طرح، we will need it for her dowry، ہمیں اس کے جہیز کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی۔ ڈووری، جہیز۔ my purchase in the presence of the entire village، میری خریداری جو ہے وہ تمام گاؤں کی موجودگی میں، پرچیز خریداری، پریزنس کہتے ہیں موجودگی، may impress them، شاید انہیں متاثر کر دے۔ may Allah bless you، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ پر اپنی مہربانی کرے، رحمت کرے۔ she blurted out، وہ بول اٹھی، blurted out ہوتا ہے چمک اٹھنا، دھمک اٹھنا، بول اٹھنا۔ and immediately took out the key، اور فوری طور پر چابی نکال لی، which hung in a thread round her neck، جو کہ ایک دھاگے کے ساتھ اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ تھریڈ کہتے ہیں دھاگا۔ she opened the trunk، اس نے ٹرنک کھولا، and took out the tin box، اور ٹین کے ڈبے کو نکالا، and placed it before her husband، اور اسے اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا۔ as she opened it، جیسے ہی اس نے اسے کھولا، her eyes suddenly became bright، اس کی آنکھیں اچانک روشن ہو گئیں، چمکدار ہو گئیں، with unshed tears، رکے ہوئے آنسوؤں سے، اٹکے ہوئے آنسوؤں سے، unshed رکے ہوئے۔ just then مہرون walked in، اسی وقت مہرون اندر آئی۔ then she turned back with a smile، پھر وہ مسکرا کر واپس چلی گئی۔ almost as if she was thinking، جیسے کہ وہ سوچ رہی ہو، I know the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد shop، میں ابا کا شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے رضامند ہو جانا، فوری طور پر رضامند ہو جانا اچھی طرح جانتی ہوں، اس راز کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ مولوی ابول counted his savings، مولوی ابول نے اپنی جمع پونجی گنی، سیونگ جمع پونجی، محفوظ کی گئی رقم۔ there were 43 rupees، وہ کل رقم 43 روپے تھی۔ he put the money in the pocket، اس نے رقم جیب میں ڈالی۔ stood up slowly and said، آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، if somehow مہرون can be married، اگر کسی طرح مہرون کی شادی ہو جائے، یعنی کہ مہرون نساء کی، all my worries will disappear، میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ I will feel light as a feather، میں اپنے آپ کو پر کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں گا، feather پر۔ at least some years to come، کم از کم کچھ آنے والے سالوں تک میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو پر کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں گا۔ when مولوی ابول reached شمیم احمد نیو شاپ، جب مولوی ابول شمیم احمد کی دکان پر پہنچا، نئی دکان پر پہنچا، he found a crowd had already assembled there، اس نے دیکھا کہ ایک ہجوم پہلے ہی وہاں پر جمع ہے، assembled جمع ہونا، to watch the proceedings، اس کاروائی کو دیکھنے کے لیے، اس تقریب کو دیکھنے کے لیے، proceedings کاروائی، تقریب۔ most of the onlookers were women، زیادہ تر تماشائی خواتین تھی، on looker دیکھنے والے، تماشائی۔ they lingered to gaze with wistful longing at the colorful display، وہ بڑی حسرت بری نگاہوں سے بہت دیر سے ٹکٹکی باندھ کر اس رنگ برنگی نمائش کو دیکھ رہی تھی، وہ
हसरत भरी निगाहों से बड़ी देर से उस रंग बिरंगी नुमाइश को बड़ी देर से देख रही थी। लिंगर्ड होता है देर तक देखना, ये होता है टिकटकी बांध कर देखना। लिंगर्ड का जो सही मतलब होता है किसी एक मकाम पर, किसी एक जगह पर मामूल से ज्यादा देर तक ठहरे रहना, रुके रहना। गेज होता है गौर से देखना, टिकटकी बांध कर देखना। विस्टफुल लॉन्गिंग ख्वाहिश भरी नजरों से, हसरत भरी नजरों के साथ। डिस्प्ले नुमाइश। Maulvi Abul inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया सबसे पहले अपनी ताकतवर आवाज में, अपनी भारी आवाज में, अपनी मौसर आवाज में कुरान मजीद की आयात की तलावत करके। Then he selected a piece of pink cloth. फिर उसने गुलाबी कपड़े का इंतखाब किया। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिस पर खूबसूरत फूल थे। नेस्लिंग अमिस्ट येलो डॉट्स, जिनके दरमियान पीले नुक्ते लगे हुए थे। नेस्लिंग कहते हैं जगह जगह, मुख्तलिफ जगहों पर। अमिस्ट कहते हैं दरमियान, जिनके दरमियान पीले रंग के नुक्ते लगे हुए थे। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट, ही सेड लाउडली। उसने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी अबूल ने ऊंची आवाज में कहा कि मुझे इसमें से नौजवान औरत के सूट की जरूरत है, मैं इसमें से नौजवान औरत का सूट लूंगा। ओवरजॉयड, इंतहाई खुशी के आलम में। ओवरजॉयड, इंतहाई खुशी के आलम में। शमीम अहमद पिकड अप हिज यार्ड स्टिक, शमीम अहमद ने अपना गज उठाया। यार्ड स्टिक गज, जिससे कपड़े की पमाइश की जाती है। अटर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ी। अटर्ड, आवाज निकालना, पुकारना, बोलना। साइलेंटली मयड 7 यार्ड्स, खामोशी के साथ 7 गज कपड़े की पमाइश की। मयड, पमाइश करना। पिकड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स, बड़ी कैंची उठाई। पेयर ऑफ सीजर्स, बड़ी कैंची। एंड कट द क्लोथ, और कपड़े को काट दिया। ही देन फोल्डेड इट नीटली, उसने बड़ी नफासत से इसे तय किया। फोल्डेड, तय करना। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट, और एहतराम के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम टू बी ऑफरिंग एज अ गिफ्ट, ऐसा लगता था कि वो तोहफे के तौर पर मौलवी अबुल को ये पेश कर रहा है। हाउ मच शुड आई पे, मुझे कितनी रकम अदा करनी है, मुझे कितनी कीमत अदा करनी है। मौलवी अबुल आस्क्ड, मौलवी अबुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एहतराम के बारे, एहतराम की वजह से। शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए शमीम अहमद हिचकचाया। रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को मसला, अपने हाथों को मसला। क्लेड हिज थ्रोट, अपना गला साफ किया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड, 6 रुपए पर गज के हिसाब से। इट विल बी 42 रुपीज सर, ये जनाब 42 रुपए हो गए। हिज वर्ड्स फेल लाइक अ बम शेल ऑन मौलवी अबुल, उसके अल्फाज मौलवी अबुल पर बम की तरह गिरे। बम शेल, बम। सडनली ही फेल्ट, अचानक उसने महसूस किया। एज इफ बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लोथ, जैसे कपड़ों के थानों के थान, बंडलों के बंडल। फ्रॉम वेरियस शेल्व्स, मुख्तलिफ अलमारियों में से। वर फॉलिंग ओवर हिम, उसके ऊपर गिर रहे हैं। आउट ऑफ रुपीज 43, 43 रुपए में से। ही केप्ट अ रुपी, उसने 1 रुपया रखा। एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और जल्दी के साथ बकाया रकम शमीम अहमद को अदा कर दी। रेस्ट, बकाया। थैंक यू सर, शमीम सेड, शमीम ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से सुर्ख होते हुए। फ्लशिंग, सुर्ख होना। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आप मेहरबानी के साथ मेरे पहले गाहक बने हैं। आप शफकत के साथ मेरे पहले गाहक बने हैं। आई कंसिडर्ड इट अ गुड ओमन, मैं इसे एक अच्छा नेक शगुन तस्वुर करता हूं। ओमन, शगुन।
दैट इज वाई, इसीलिए आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे, मैंने आज आपके साथ कोई रायत नहीं की, कंसेशन रायत, बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट, लेकिन मैं आपका अदना खादम हूं, अदना गुलाम हूं। सर, आई विल गॉड विलिंग कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे, जनाब अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी और तरीके से इसकी तलाफी करूंगा। कंपनसेट, तलाफी करना, हरजाना अदा करना। मौलवी अबुल प्लेस्ड द बंडल ऑफ क्लोथ अंडर हिज आर्म, मौलवी अबुल ने कपड़े का थान जो था, कपड़े का बंडल जो था अपनी बगल के नीचे रखा। एंड गॉट अप टू लीव, और जाने के लिए खड़ा हुआ। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। ब्लेस्ड शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआएं दी, ब्लेस्ड दुआएं। एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। वन इवनिंग अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद एक शाम, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ एंड ओपनड इट, वो खुद दरवाजे तक गया और दरवाजा खोला। A wave of fragrance flowed into the house, खुशबू की एक लहर घर के अंदर दाखिल हो गई। फ्लोड, दाखिल होना। वेव ऑफ फ्रेगनेंस, खुशबू की एक लहर। अस्सलामु अलैकुम रिवेर्ड सर, अस्सलामु अलैकुम काबिले एहतराम जनाब, रिवेर्ड काबिले एहतराम। He heard a familiar voice, उसने एक जानी पहचानी सी आवाज सुनी। फेमिलर, जानी पहचानी। इट वॉज शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था। आफ्टर द प्रीलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, इब्तदाई दुआ सलाम के तबादले के बाद। प्रीलिमिनरी कहते हैं इब्तदाई, एक्सचेंज तबादला, ग्रीटिंग्स दुआ सलाम। शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग टू मौलवी अबुल, शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए मौलवी अबुल से कुछ कहा। A thrill went through मौलवी अबुल एयर, एक सनसनी, थ्रिल सनसनी, हैजानी कफियत, एक सनसनी मौलवी अबुल के कानों में पैदा हो गई, दौड़ गई। An idea came to him, उसके जहन में एक ख्याल आया। Instead of listening to शमीम अहमद रिक्वेस्ट on his threshold, शमीम अहमद की दरख्वास्त अपनी दहलीज पर सुनने की बजाय। थ्रेशोल्ड, दहलीज। He turned, वो मुड़ा, and shouted, और चिल्लाया। आरफ्स मदर, आरफ की माँ। I am going out, मैं बाहर जा रहा हूं। Will be back soon, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। And he started walking towards the mosque, और उसने मस्जिद की जानब चलना शुरू कर दिया। शमीम अहमद followed him silently, शमीम अहमद खामोशी के साथ उसके पीछे चल पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।